डियर इन्वेस्टर, आज हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से क्या-क्या भारत बदलाव में हुए हुए हैं। कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं। आयकर। नई आयकर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा एफडी और आवर्ती जमा आरडी से अर्जित ब्याज पर टीडीएस छूट सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। गैर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली और घुड़दौड़ से होने वाली जीत पर टीडीएस केवल व्यक्तिगत जीत पर लागू होगा जो 10,000 रुपए से अधिक हो। बीमा एजेंटों और दलालों के लिए कमीशन आय पर टीडीएस सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। यूपीआई। लंबे समय से निष्क्रिय मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यूपीआई ऐप्स उपयोगकर्ताओं से स्पष्ट सहमति लेने के बाद ही उनके संख्यात्मक यूपीआई आईडी को असाइन या अपडेट करेंगे। जीएसटी, ई-वे बिल और ई चालान तैयार करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। एक नई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तंत्र लागू किया जाएगा। अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल लगभग 3% बढ़ जाएगा। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो 2004 के बाद शामिल हुए हैं वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प प्राप्त करेंगे। बैंक मेट्रो शहरों में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों के तहत 50 लाख रुपए तक के गृह ऋण बढ़ा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बदलाव हैं जो 1 अप्रैल 2025 से भारत में लागू हुए हैं। 2025 से म्यूचुअल फंड सेक्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं जिनका निवेशकों पर सीधा असर पड़ेगा। मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं। 1. गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर टैक्स के नियम बदलेंगे। 1 अप्रैल 2025 के बाद खरीदे गए गोल्ड म्यूचुअल फंड को यदि 24 महीने से पहले बेचा जाता है तो इससे होने वाली कमाई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी माना जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार गोल्ड म्यूचुअल फंड पर टैक्स डेट फंड की तरह लगता है, यानी बिक्री पर होने वाली कमाई को कुल आय में जोड़कर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। यह बदलाव सोने के ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को प्रभावित करेगा। 2. केवाईसी नियमों में सख्ती। म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी नियमों को सख्त किया गया है। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स देना अनिवार्य होगा। 3. म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव। सेबी ने 1 अप्रैल 2025 से म्यूचुअल फंड से जुड़े कई नए नियमों की घोषणा की है। इन नए नियमों का मकसद म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशन को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, जवाबदेही बढ़ाना और निवेशकों का भरोसा मजबूत करना है। नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड हाउसों को अब ज्यादा पारदर्शिता के साथ काम करना होगा और निवेशकों को ज्यादा जानकारी प्रदान करनी होगी। महत्वपूर्ण बातें। इन बदलावों का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और म्यूचुअल फंड सेक्टर में पारदर्शिता लाना है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इन परिवर्तनों से अवगत रहें और उसके अनुसार अपनी वित्तीय योजनाओं को समायोजित करें।